हरे कृष्णा सभी दोस्तों को। चलिए हम आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। बात करेंगे निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी और मिड कैप में मंडे का बाजार किस तरह से परफॉर्म कर सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए अभी जो मार्केट में चल रहा है वो है साइकोलॉजी, मार्केट का साइकोलॉजी। और जब मैं मार्केट की बात करता हूं तो मार्केट मतलब हो गया बायर और सेलर, क्योंकि हम जानते हैं कि भैया मार्केट में चाहे न्यूज चल रहा हो, चाहे कोई प्राइस एक्शन हो, चाहे कोई हमारा बुलिश या बेयरिश सेटअप बन रहा हो, लेकिन मार्केट को अगर कोई चला रहा है तो वो बायर सेलर है। तो हम हमेशा यहाँ पे बात करते हैं बायर और सेलर का साइकोलॉजी कैसा है। जैसा आज भी मैंने आपको बताया था कि देखो बायर और सेलर का साइकोलॉजी कहीं ना कहीं कंफ्यूजन जोन का है, इसलिए आपको बोला था कि एक रेंज के अंदर में फंसेगा मार्केट। हाँ, हम ये जरूर उम्मीद कर रहे थे कि थोड़ा बड़ा रेंज बने मार्केट में, लेकिन हाँ थोड़ा छोटा रेंज में ही मार्केट फंस करके पूरा दिन भर रह गया। अब हम देखते हैं कि मंडे के लिए किस तरह का साइकोलॉजी है, क्या न्यूज चल रहा है, क्या प्राइस एक्शन हमारा बना हुआ है, पूरा डिटेल में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि आप जानते हैं हमारा एनालिसिस वन ऑफ द बेस्ट एनालिसिस होता है। तो चलिए जी, यहाँ पे सबसे पहला अगर हम बात करें मार्केट का, तो एक बार मैं आपको एक न्यूज दिखाना चाहता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। हाँ जी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, ईरान द्वारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की नाकाबंदी के कारण 1500 जहाज, हाँ जी 1500 जहाज वहां फंसे और 20,000 चालक दल वहां फंसे हुए हैं, है ना। ये रिपोर्ट है भाई जो है इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है, जिससे वैश्विक व्यापार मतलब जो इंटरनेशनल जो ट्रेड है वो फंस रहा है। और प्लस में आप जानते हैं कि भैया ऑयल और जो गैस है, जो कि पावर, आप जानते हैं उसको पावर ही हम बोलते हैं, है ना। तो ये जो है यहाँ पे भी क्या हो रहा है भाई, प्रॉब्लम तो कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल रहा है ना। यहाँ पे ऑयल का भी दिक्कत है और गैस का भी, आप देख रहे हैं लगातार प्राइस बढ़ रही है ऑयल एंड गैस का। अब हम देख रहे हैं कि इंडियन जो हमारा इंडिया है वहाँ पे भी एलपीजी का शॉर्टेज होना शुरू हो गया है, क्योंकि भाई वहां से कुछ आ ही नहीं रहा है, ईरान ने पूरी तरह से बंद कर रखा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को। हाँ, कल एग्रीमेंट भले ही बन गया था वहां पे कि भाई अब जो है अमेरिका धीरे धीरे नाकाबंदी खत्म करेगी, क्योंकि आपको पता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान बंद करके रखा है। तो उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ करके जो है वो अमेरिका ने भी नाकाबंदी की है, जहां पे वो ना तो ईरान का जहाज को अंदर से आने देता है, ना तो भैया जाने देता है, मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों बंद कर रखा है। ईरान का जहाज को एकदम से वहीं पर रोक दिया जाता है। तो ये भी चीज़ है, तो मतलब कहीं ना कहीं ईरान को भी प्रॉब्लम तो हो ही रहा है, ये नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि भाई एग्रीमेंट बना था कि धीरे धीरे आप वो खोल देंगे, लेकिन अभी तक तो खुला नहीं, अभी तक कोई न्यूज नहीं है कि खुल गया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। जैसे ही खुलेगा मार्केट एक अच्छा मोमेंटम दिखाएगी, लेकिन हम देख रहे हैं धीरे धीरे दोनों के बीच में एकदम से तनाव बढ़ जाता है, अमेरिका और ईरान के बीच में, और एकदम से जो है वो एग्रीमेंट का कोई मतलब ही नहीं बनता है। पता चलता है सीज फायर भी लगा हुआ है, लेकिन उसके बाद भी थोड़ा बहुत युद्ध का माहौल तो चलता ही रहता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके कारण यहाँ पे क्या हो रहा है कि बायर जो है वो भी मार्केट में कंफ्यूज है कि भैया क्या मार्केट ऊपर जाएगा। तो बायर को पता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा खासा ऊपर नहीं जा सकता है, बहुत बड़ा रैली नहीं दिखा सकता आप साइड में। और जब सेलर यहाँ पे देखते हैं कि क्या सेलिंग होगा, तो वहां भी देखते हैं कि भैया सेलिंग भी बहुत ज़्यादा नहीं हो सकता है, क्योंकि सीज फायर लगा हुआ है, वो कोई बहुत बड़ा युद्ध तो हो नहीं रहा है। और उम्मीद है कि कहीं ना कहीं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलेगा, क्योंकि एग्रीमेंट बना हुआ है। तो सेलर को भी पता है कि नहीं नहीं मार्केट नीचे जाएगा, लेकिन एक लिमिट बाउंड्री होगी, बहुत ज्यादा नीचे में पैनिक नहीं कर पाएगा मार्केट। तो आप देखिए बायर और सेलर दोनों के लिए ना मार्केट में कंफ्यूजन वाला मार्केट हो चुका है ये। इसीलिए हम देख रहे हैं लगातार क्या हो रहा है। अभी आप लगातार अगर मार्केट में देखेंगे तो आप देखेंगे वन डे का टाइम फ्रेम आप देख लो, और वन डे का टाइम फ्रेम में जब आप देखेंगे तो आप देखेंगे ज्यादातर यहाँ पे डोजी टाइप कैंडल फॉर्म हो रही है ना। आप यहाँ पे वन डे का टाइम फ्रेम में अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर, ये तो हमारा आईटी सेक्टर है, हाँ जी निफ्टी 50 को देखिए, मतलब ज्यादातर यहाँ पे जो आप देख रहे हैं सब का सब डोजी है भैया। ये आप देखो, ये डोजी है, ये डोजी है, ये डोजी है, ये है, ये है, ये भी तो आखिर डोजी है, नीचे से विक्स बना, ये भी डोजी टाइप कैंडल। यहाँ भी आप देख रहे हैं छोटा कैंडल है, दोनों साइड में विक्स है, डोजी। मतलब आप लगातार देख रहे हैं मार्केट में डोजी टाइप कैंडल फॉर्म हो रही है। तो इससे आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि बायर जो है वो भी मार्केट में कंफ्यूजन जोन में है, क्योंकि कंफ्यूजन तो मार्केट ही क्रिएट करके रखा है। बायर भी कंफ्यूजन है और सेलर भी कंफ्यूज है, दोनों कोई कंफ्यूज है। इसीलिए मैंने आपको बताया है कि देखो मार्केट अगर ऊपर जा रही है, अप साइड में जा रही है, तो आप ये नहीं समझ सकते कि बहुत ज्यादा मार्केट अप साइड में चली जाएगी, है ना। उसमें एक लिमिट होगा वहां पे, तो आपको रेसिस्टेंस समझना होगा या आपको अपना सेटअप के हिसाब से देखना पड़ेगा मार्केट को। और अगर मार्केट नीचे जा रही है तो वहां भी मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जा सकती है, तो वहां भी आपको देखना होगा कि लिमिट बाउंड्री होगी नीचे के साइड में भी। तो वहां भी आपको या तो अपना सेटअप देखना होगा, ठीक है, या तो प्राइस एक्शन को देखना होगा।
ओके, तो ये आप देख रहे हैं कि मतलब मार्केट अभी क्या चल रहा है, मार्केट में ऐसा ही कुछ मोमेंटम चल रहा है ऐसे करके कि भैया एक फिक्स जोन है जहां से मार्केट में सेल आ रही है और एक फिक्स जोन है जहां से मार्केट में बाइंग आ रही है, दोनों साइड में चल रहा है मार्केट। ओके, तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन जोन है। मीन्स अब देखो धीरे धीरे अगर आप यहाँ पे प्राइस एक्शन को देखेंगे ना 1 डे का टाइम फ्रेम में, तो आप देखेंगे कि भैया ये जो ऐसा हो गया है ना प्राइस एक्शन, कि आप इसको एक बार अच्छे से मार्क कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये प्राइस एक्शन मार्क कर लेना। देखिए, ये इस तरह से 1 डे का टाइम फ्रेम लगाइएगा और इस तरह से आप मार्क करके रख लीजिएगा। ओके, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कि यहां से मार्केट एक बॉटम निकाल रही है इधर साइड से, और टॉप जो निकाल रही है ना, टॉप कुछ इस तरह का बन रहा है, देखिए ऐसे करके। हाँ जी, देखिए, तो ये आपका जो है यहाँ पे, देखिए जी, तो ये हमारा हो गया। मतलब आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं मार्केट ने एक रेंज बना रखा है इस तरह का। भाई मार्केट इस टॉप पे जा रही है, नीचे आ जा रही है, फिर इस बॉटम पे जा रही है, मार्केट अप साइड में चली जा रही है, तो यही मार्केट में चल रहा है कहीं ना कहीं। अब मार्केट को इस पैटर्न से बाहर निकलना है, इस पैटर्न से बाहर नहीं निकलेगी तो मार्केट ऐसे ही कंफ्यूज होता चला जाएगा। अब यहाँ पे आप बोलोगे कि भैया पहले तो ये बड़ा रेंज था, जैसे ये हम जब ट्राइंगल पैटर्न को देखते हैं ना, तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि पहले एक बड़ा रेंज में था यहाँ पे, फिर यहाँ पे क्या हुआ, फिर यहाँ पे छोटा रेंज हुआ। अब हम देखेंगे कि और छोटा होगा। जब ये एकदम से छोटा होने लगेगा तो यहाँ से क्या होता है ना, कि या तो अप साइड में ब्रेक कर जाएगी या तो डाउन साइड में ब्रेक कर जाएगी। तो जैसे जैसे ये कम होता चला जाएगा रेंज, तो उसके बाद चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जाता है कि भैया मार्केट जो है ब्रेकआउट कर जाएगी। तो खैर अभी बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अभी बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं हुआ है। तो हम देख रहे हैं कि इस रेंज के अंदर में मार्केट फंसी हुई है, जहाँ से आप देख रहे हैं ऊपर का भी रेंज छोटा हो रहा है, नीचे से भी रेंज छोटा हो रहा है। मतलब बायर सेलर जो है वो पहले तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं थे। वहाँ पे एक बड़ा रेंज था कि चलो यहाँ से बाइंग आएगा, यहाँ से सेलिंग आएगा। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब कन्फ्यूजन जो है वो ज़्यादा बढ़ रहा है। जैसे जैसे ये कन्फ्यूजन बढ़ता चला जाएगा, रेंज छोटा होता चला जाएगा, और उसके बाद चांसेस है कि मार्केट ब्रेकआउट ले ले। ठीक है, तो अभी हम देख रहे हैं कि इस ट्राइंगल पैटर्न के अंदर में मार्केट फंसा हुआ है, और जब तक इसके अंदर में रहेगी थोड़ा सा आपको देख करके काम करना है। बॉटम पे आई तो बाइंग के लिए आपको मोमेंटम मिल जाएगा मार्केट में। ठीक है, चलिए, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं। पहला नंबर तो हमारा निफ्टी 50 हो गया, जो कि हम देख रहे हैं 1 डे का टाइम फ्रेम में इस तरह का दिख रहा है। अब इसको जब आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम में लेकर के आएंगे ना, तब आपको इस तरह का दिखाई देगा 15 मिनट में, जो कि आप देख रहे हैं लगातार इस रेंज के अंदर में मार्केट चल रही है। अब जिस जगह पे मार्केट यहाँ पे खड़ी है ना, यहाँ से आप देख रहे हैं कि भैया यहाँ से चांसेस बहुत ज़्यादा है कि मार्केट इस बॉटम के आसपास में आए। जब बॉटम के आसपास में आपको जब भी मार्केट मिलता है, आप एकदम आराम से बॉटम के आसपास में मिला, आप यहाँ से एक तो भैया कॉल बाई करने के लिए जा सकते हैं, और नहीं तो फिर आप एक जो है बुली सेटअप के लिए मार्केट में देख सकते हैं। आपको मैंने सेटअप बता ही रखा है कि सेटअप किस तरह का होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे बेहतरीन सेटअप है डोजी टाइप कैंडल, तो हमने आपको लगातार बताया कि हमारा डोजी टाइप कैंडल का सेटअप है। इसका हाई टूटेगा तो हाई के साथ में जाएंगे, इसका लो टूटेगा लो के साथ में जाएंगे। तो अगर हमको इस बॉटम के आसपास में सेटअप मिल जाएगा तो हम सेटअप के साथ में जा सकते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया कि देखो डोजी टाइप कैंडल बहुत तरह का होता है भाई, ऐसा ऐसा भी है, ऐसा भी है, इसमें हल्का बॉडी भी हो सकता है, अब देख लो, है ना, ये चीज़ है। और ये ग्रीन कलर का भी हो सकता है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। ठीक है, इसका हाई टूटेगा हाई के साथ में जाएंगे, इसका लो टूटेगा लो के साथ में हम जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता। अब देखिए यहाँ पे हमको ये देखना है कि अगर हमको बॉटम पे कोई बुली सेटअप मिल जाए तो अच्छी बात है। अब देखो बेयरी सेटअप भी मिलेगा तो हमको जाने में कोई दिक्कत नहीं है, बेयरी सेटअप। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि अगर यहाँ पे इस बॉटम पे हमको मान लो कोई डोजी टाइप कैंडल मेरा बन गया, तो भैया डोजी टाइप कैंडल का लो टूटेगा तो हम यहाँ से तो नीचे जाएंगे, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि इस बॉटम के नीचे में सेटअप बनना चाहिए। इस बॉटम के नीचे में जा करके हमारा लो टूटे, या मतलब सेटअप जो है हमारा नीचे बनना चाहिए। ऐसा ना हो कि यहाँ पे बन गया, है ना, तो यहाँ पे बन गया तो फिर आपका टारगेट छोटा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बड़ा आप टारगेट नहीं लगा सकते वहाँ पे सेटअप बनने के बाद भी। लेकिन अगर ये जो बॉटम हमारा लाइन है, बॉटम के लाइन के नीचे में अगर कोई सेटअप हमको मिलता है तो वहाँ से हम एक अच्छा टारगेट जो है यहाँ से लगा सकते हैं, क्योंकि इसके नीचे मार्केट पैनिक करना शुरू करेगी, तेज़ी से मार्केट निकलेगा नीचे, क्योंकि आप देख रहे हैं इसी रेंज को मार्केट फॉलो कर रही है।
ये तो हो गया हमारा। लेकिन अगर यहाँ पे डोजी टाइप कैंडल का हाई मार्केट ने ब्रेक कर दिया तो ये हमारे लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज हो जाएगा, जहां से एक अच्छा टारगेट हम लगा सकते हैं मार्केट में। ओके, चलिए जहां पे आप देखिए पहला नंबर तो आप 50% में टारगेट नंबर 1 लगाते हैं। देखिए टारगेट ऐसे लगाते हैं, पहला तो 50%, मतलब ये दोनों का जो 50% आप बीच में देख रहे हैं ना, पहला टारगेट आपका ये रहेगा। ओके, और दूसरा नंबर टारगेट आपका ये टॉप रहेगा। ओके, मैं आपको दोनों लेवल बता देता हूँ। पहला जो टारगेट हमारा होगा वो 24,250 का होगा, देखिए टारगेट नंबर 1। और टारगेट नंबर 2 जो होगा 24,500 का टारगेट होगा। ये ऐसे करके आप अपसाइड में टारगेट लगा सकते हैं, अगर अपसाइड का सेटअप मिलता है हमको। यहाँ पे बॉटम में मिले तो ज़्यादा बेटर है, वो हमारे लिए बेहतर रहेगा। चलिए ये तो हो गया। अब हम देखते हैं कि टॉप में अगर मान लो हमको टॉप यहाँ पे मार्केट टॉप पे आई और यहाँ पे कोई डोजी टाइप कैंडल बन जाए, है ना, अगर देखो इसका हाई टूटेगा तब तो भैया इसके ऊपर मार्केट अच्छा मोमेंटम दिखाएगी। अगर इस लाइन के ऊपर आ गया और हमको बुली सेटअप मिल गया तब तो अच्छी बात है। लेकिन अगर इस टॉप पे हमको कोई बेयरिश सेटअप मिल गया तो यहां से एक अच्छा टारगेट लगाया जा सकता है। और यहां से जो हम टारगेट लगाएंगे तो वहीं सेम पहला नंबर जो हमारा टारगेट होगा, टारगेट नंबर 1 24,250 का टारगेट होगा। और दूसरा नंबर जो टारगेट होगा, टारगेट नंबर 2, वो 24,000 का लेवल हमारा यहाँ पे दूसरा नंबर टारगेट होने वाला। तो इस तरह से हम यहाँ पे टारगेट लगाएंगे। ओके, तो ये हो गया कि मतलब एकदम से हमारा एक फिक्स रेंज पे मार्केट फंसी हुई है। चलिए तो ये हो गया। अब आपको पता है कि देखो निफ्टी को हमने देख लिया, तो निफ्टी को देख के हम सेंसेक्स में काम कर सकते हैं, क्योंकि दोनों से जो है हमारा सेम रहता है। इसलिए मैं देखो सेंसेक्स में जो है ना, मैं आपको ये नहीं बोलता हूँ कि आप सेंसेक्स को अलग से देखिए, आप निफ्टी को देख के सेंसेक्स में काम कीजिए। क्योंकि बीएससी का इंडेक्स मतलब थोड़ा ट्रैप करने वाला इंडेक्स होता है, इसलिए मैं बोलता हूँ सेंसेक्स का आप जो है इंडेक्स मत देखिए, आप निफ्टी का इंडेक्स को देख लीजिए। निफ्टी में बुली सेटअप बना, सेंसेक्स में बन गया, समझिए बाय डिफॉल्ट बन गया। और निफ्टी में अगर बियरी सेटअप बना तो बाय डिफॉल्ट सेंसेक्स में हमारा सेटअप बन जाता है, इसलिए कोई प्रॉब्लम वहां पे होने वाला है नहीं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब हम दूसरा नंबर बात करेंगे बैंक निफ्टी का। ओके, बैंक निफ्टी को देख करके आप कहाँ कहाँ काम करते हैं, तो मैंने आपको बता रखा है कि देखो बैंक निफ्टी को देख करके एक तो बैंक निफ्टी में आप खुद ही काम कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम कहाँ काम करेंगे, तो फिन निफ्टी में काम कर सकते हैं। उसके बाद बैंक एक्स में काम कर सकते हैं, ये तीनों में। तो उसके लिए बैंकिंग सेक्टर को देखना जरूरी है। तो यहाँ पे अगर 1 डे का टाइम फ्रेम में हम देखें तो क्या यहाँ भी फंस गया है मार्केट? यहाँ तो बड़ा अच्छे से दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है कि मार्केट कैसे फंसा हुआ है। तो एक बार मैं आपको इसको दिखा देता हूँ। देखिए कुछ इस तरह का मार्केट जो है वो फंसा हुआ दिख रहा है। हाँ जी, तो यहाँ पे देख रहे हैं आप कि मतलब कुछ मार्केट जो है इस तरह का फंसा हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है जी। और उसके बाद अगर हम यहाँ से देखें अप साइड से, तो अप साइड से आप ऐसे करके देख सकते हैं कि भैया मार्केट जो है वो कुछ इस तरह का यहाँ पे फंसा हुआ है। ओके, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि भाई दोनों साइड में जो है मार्केट कहीं ना कहीं एक जो है ट्राइंगल पैटर्न यहाँ पे भी बना रहा है। ओके, तो इस तरह का कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा, तो आप देखो यहाँ पे भी सेम रहेगा हमारा। ओके, यहाँ पे भी हमारा सेम क्या रहेगा कि भाई अगर मार्केट इस बॉटम के आसपास में, मतलब सेम जो मैंने आपको निफ्टी फिफ्टी में बताया वो सेम यहाँ पे रहने वाला है। कि आप देख रहे हैं कि बॉटम के सामने से मार्केट में एकदम से टॉप पे जाएगी और टॉप के सामने से मार्केट बॉटम के तरफ आ रही है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे भी एकदम सेम रहने वाला हमारा। ओके, चलिए उसके बाद हम देखते हैं थोड़ा आईटी सेक्टर को, कि आईटी सेक्टर में क्या दिखाई दे रहा है। और एक बार हम मिड कैप को भी देखेंगे कि मिड कैप में क्या नजर आ रहा है। तो देखिए मिड कैप में मैंने आपको पहले भी बताया था कि देखो बॉक्स में मार्केट फंसी हुई है। एक आपको बताया था कि बॉक्स पैटर्न मार्केट में बना हुआ था, ये मैंने यहाँ पे बॉक्स बनाया भी था। ओके, ये देखें यहाँ पे बॉक्स था एक, मतलब मार्केट जो है ना लगातार इस बॉक्स के अंदर में फंसी हुई थी। आपको बताया था कि देखो बॉक्स के बाहर निकल जाए ना मार्केट तो बेहतर मोमेंटम मार्केट में आएगा मिड कैप में। और वही हुआ, बॉक्स के बाहर जैसे निकली मार्केट उसके बाद एकदम से एक ग्रीन कैंडल बेहतरीन वाला देखने को मिला। अब मिड कैप में करना क्या है, क्योंकि हम देख रहे हैं सारा का सारा टॉप लेवल को मार्केट ने ब्रेक कर दिया है। आप देख रहे हैं लास्ट टाइम मार्केट ने जो टॉप बना रखा था उसको भी मार्केट ने ब्रेक कर दिया यहाँ पे। तो क्या ये अब जो है एकदम से बेहतरीन लेवल के लिए जा रही है, जो कि हम देख रहे हैं अभी जो मार्केट यहाँ पे चल रही है लगभग 24,000 सॉरी लगभग 14,500 का लेवल को मार्केट फॉलो कर रही है।
तो क्या ये 15,000 के लेवल के साइड में जा रही है, और कितना टाइम लग सकता है और क्या हो सकता है। चलिए सबसे पहला हम यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट ने ब्रेकआउट तो ले लिया है, एक बेहतरीन ब्रेकआउट है मार्केट के अंदर। अब देखिए अगर मिड कैप की अगर हम बात करें ना, तो मिड कैप में एक ही लेवल जो है वो इम्पॉर्टेंट है, और वो है 14,500 का लेवल। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 14,500। ओके, तो ये लेवल इंपॉर्टेंट है। मतलब भैया अब देखो मार्केट ने वापस से टेस्ट भी किया यहाँ पे। अब देखो 15 मिनट का टाइम फ्रेम मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखो 15 मिनट का टाइम फ्रेम में एक बार हम देखेंगे मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया था, और फिर से मार्केट यहाँ पे टेस्ट करने के लिए मतलब रीटेस्ट किया है ये लेवल को, क्योंकि आप जानते हैं ये साइकोलॉजिकल लेवल है, आसान नहीं होता इतना आसान कि मार्केट इस लेवल से आसानी से बाहर निकल जाए। जैसे आप देखो यहाँ पे जब मार्केट 14,000 के लेवल के सामने आई थी, जब यहाँ पे आप देखो 14,000 का लेवल के सामने मार्केट आई, तो मार्केट कितना फंसा, यहाँ पे 14,000 के पास आई, बार बार फंसा, क्योंकि साइकोलॉजिकल लेवल है, फंसता है मार्केट ऐसे लेवल पे। उसी तरह से अभी आप देख रहे हैं कि 14,500 के लेवल पे, तो मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा स्लो डाउन करेगी, थोड़ा फंसेगी मार्केट यहाँ पे। इसीलिए आप यहाँ पे एक काम कर सकते हैं कि भैया जब हम देख रहे हैं कि 14,500 के ऊपर मार्केट गया, तो कितना लेवल तक मार्केट गया, तो आप देख रहे हैं 14,600, मतलब 100 पॉइंट ऊपर गया। अब यहाँ पे आप 100 पॉइंट नीचे का भी एक टारगेट लगा लीजिए। मतलब मैं यहाँ पे बता रहा हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट ये साइकोलॉजी में होता है। तो देखिए 14,400, ये मैं कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ, तो कलर जो है रेड कर देते हैं। हाँ जी, चलिए ये हो गया। और यहाँ पे अगर हम देखें तो 14,600। ओके, तो मतलब यहाँ पे आप देख रहे हैं 14,500 एक हमारा साइकोलॉजिकल लेवल हो जाता है। अब यहाँ से मार्केट अगर बफर लेगी तो 14,400, मतलब अगर आपको इस आसपास में मार्केट मिलता है ना, यहाँ से एक बाइंग अपॉर्चुनिटीज बनता है। लेकिन अगर 14,600 के आसपास में अगर आपको मार्केट मिला, यहाँ से एक सेलिंग के लिए हम जा सकते हैं। मतलब इस बीच में मार्केट अभी थोड़ा समय लगा सकती है, थोड़ा समय बिता सकती है मार्केट इस लेवल के आसपास में। तो बस यहाँ पे भी सेम रहेगा कि अगर हमको यहाँ पे कोई बुलिश सेटअप मिले, सेटअप पे ही जाना है, तो अगर बुलिश सेटअप मिले अपसाइड के लिए, तो हम अपसाइड के लिए जाएंगे। पहला नंबर टारगेट हमारा ये होगा, टारगेट नंबर 1, और टारगेट नंबर 2 हमारा, मतलब टारगेट नंबर 1 14,500 और टारगेट नंबर 2 14,600। और अगर यहाँ पे हमको कोई सेटअप मिलेगा, बेयरिश सेटअप अगर बनता है, तो यहाँ पे भी टारगेट सेम, टारगेट नंबर 1 14,500 और टारगेट नंबर 2 14,400। तो ये हमारा कहीं ना कहीं टारगेट रहने वाला है मार्केट में। ठीक है जी, ये हमारा मिड कैप का हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें आईटी सेक्टर का, कि आईटी में क्या दिखाई दे रहा है, तो देखिए क्योंकि आपको पता है कि बैंकिंग सेक्टर हमारा दूसरा सबसे बड़ा, सॉरी पहला सबसे बड़ा सेक्टर है, दूसरा जो सबसे बड़ा सेक्टर है वो आईटी है। और अगर आईटी को भी आप देखेंगे ना, तो फंस गया है भाई एक जगह पे। मतलब पूरा का पूरा मार्केट में आप जो भी टॉप कंपनी को देखो, टॉप सेक्टर को देखो, सब फंस गया है, एक रेंज के अंदर में फंस गया है एकदम से। अब देखो आईटी को भी अगर आप देखोगे ना, तो एकदम से ये बॉक्स पैटर्न में फंस गया है। अब देखिए, अब भैया इस बॉक्स पैटर्न के बाहर जब तक नहीं निकलेगा ना, बहुत मुश्किल है मार्केट के लिए सर्वाइव करना यहाँ से। तो आप देख रहे हैं, आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम में आप देख लीजिए, मार्केट इसी बॉक्स को फॉलो कर रही है। टॉप पे जा रही है तो सेलिंग आ जा रहा है, और भैया बॉटम पे आ रही है तो बाइंग आ जा रहा है। अब देखो, अब आप बोलोगे भैया हमारा आईटी सेक्टर से हम निफ्टी 50 और सेंसेक्स का क्या कनेक्शन है, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि निफ्टी और सेंसेक्स जो है उसमें सबसे बड़ी सेक्टर जो है वो बैंकिंग सेक्टर है। बैंकिंग सेक्टर जिस साइड में जाएगी पूरा मार्केट को लेके जाएगी, लेकिन आईटी सेक्टर दूसरा सबसे बड़ा सेक्टर है। ये अगर मान लो आज बैंकिंग सेक्टर मार्केट को ऊपर लेके जा रही है, लेकिन आईटी सपोर्ट नहीं कर रहा, तो मार्केट उतना ऊपर नहीं जा पाएगी, स्मूथली नहीं चल पाएगा, वो चीज़ है। तो जब दोनों साथ में चलेंगे ना, तो ज़्यादा बेहतर मोमेंटम वहाँ पे आना चाहिए। ओके, तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि आईटी का भैया बहुत ज़्यादा दूर अब नहीं है, टॉप यहाँ आसपास में है। अब जब यहाँ आएगी तो यहाँ से सेलिंग आने का चांसेस है, मतलब हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा दूर नहीं अब रेसिस्टेंस के। अगर नेक्स्ट डे मान लो गैप अप के साथ में मार्केट आ गया, तो वहाँ से एकदम से सेलिंग आने का चांसेस है, ध्यान रखिएगा आईटी सेक्टर में। और साथ में अगर हम देखें तो बैंकिंग सेक्टर में हमने क्या देखा, बैंकिंग सेक्टर में हमने देखा कि भैया ये जो है ये गिरने के लिए तैयार है। अगर मान लो थोड़ा गैप अप करके आ भी गया मार्केट, तो वहाँ से गिरने का चांसेस ज़्यादा दिखाई दे रहा है, प्राइस एक्शन बता रहा है कि अगर गैप अप भी होगा तब भी वहाँ से गिरने का चांसेस है। मतलब हम आईटी में भी देख रहे हैं कि अगर थोड़ा गैप अप हो गया या थोड़ा बाउंस भी कर गया ना मार्केट ऊपर आईटी में, तो मार्केट गिर सकता है। और अगर हम देखें बैंकिंग सेक्टर में कि अगर थोड़ा गैप अप भी लेकर के मार्केट आया, तो वहाँ से गिरने का चांसेस ज़्यादा है वहाँ पे।
मतलब अगर गैप अप भी आता है तो आप नेक्स्ट डे प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग का साइकोलॉजी दिख रहा है मार्केट के अंदर में। उसके बाद अगर हम निफ्टी 50 की बात करें तो निफ्टी 50 में भी आप देख रहे हैं कि मार्केट अगर थोड़ा गैप अप भी लेकर के गया तब भी मार्केट गिरेगा, क्योंकि मार्केट इस बॉटम के पास आएगी तब जा करके बाइंग आएगी मार्केट। तो हम सब जगह पे देख रहे हैं कि अगर थोड़ा गैप अप हो गया मार्केट में तब तो मार्केट गिरेगी, प्रॉफिट बुकिंग आएगा। और अगर मार्केट थोड़ा नीचे आती है तो वहां से थोड़ा बाउंसेस होने का चांसेस है, क्योंकि देखिए अभी मार्केट में ये हो रहा है कि मार्केट थोड़ा ऊपर जा रही है, वहां से गिर रहा है मार्केट, फिर थोड़ा ऊपर जाती है गिरता, वहां से थोड़ा ऊपर जाती है तभी गिरता, नीचे से मार्केट नहीं गिरता। क्योंकि नीचे से गिरेगा तो हम इसको क्या बोलते हैं, पैनिक कर जाना मार्केट का, कि पैनिक हो गया मार्केट यहाँ। तो मार्केट कोई पैनिक नहीं कर रहा है, मार्केट एकदम से टॉप पे थोड़ा जाती है ऊपर तो गिरती है। तो ध्यान रखिए कि मार्केट जहां पे क्लोज हुआ है अगर उससे ऊपर मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है तो वहां से गिरने का चांसेस ज़्यादा है। अगर सामने से ओपन हो रहा है या गैप डाउन हो रहा है तो फिर वहां से बाउंस लगा सकती है मार्केट। तो यही साइकोलॉजी है मार्केट का अभी फिलहाल में, क्योंकि हम देख रहे हैं न्यूज उलझ रहा है एकदम से। मार्केट ऊपर जाएगी तो गिरेगा और नीचे आएगी तो फिर बाइंग आएगा मार्केट में। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो कैसा लगा लाइक करके कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका लाइक और कमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।